हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। यस, काफ़ी दिनों बाद या महीनों बाद मैं ये रीडिंग कर रहा हूँ एंड लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ओके, हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट्स पिक कार्ड के लिए हैं, पिंक वन एंड ये है ब्लू वन। ठीक है, मैं डाल दूंगा टाइम स्टैम्प एंड आप डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, हालांकि हम रीडिंग के लिए तीन ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। पहला है ये टैरो, सेकंड है ये टैरो और ये है एंजेल ओरेकल। तो पिंक के लिए ये टैरो, ब्लू के लिए ये टैरो एंड ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम पिंक देखेंगे एंड देन ब्लू देखेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कार्ड्स का चुनाव। ठीक है, तो चलो करते हैं कार्ड्स का चुनाव। ठीक है, हाँ, पिंक को रखता हूँ मैं साइड में एंड करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यस, ठीक है, चलो अब चुनते हैं कुछ कार्ड्स। 1 2 3 4 5 6 7। चलो 7 कार्ड आ गए। ठीक है, अब इसको रखते हैं हम साइड में एंड लेट्स पिक सम एंजल ओरेकल। ठीक है, अब इसमें से सिर्फ कुछ ही एंजल ओरेकल चुनते हैं। हम लेंगे 3 एंजल ओरेकल। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये 3 आ गए। नाउ हम ब्लू के लिए करते हैं रीडिंग एंड ब्लू के लिए करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यस, कम ऑन नाउ, लेट्स डू द शफलिंग। ओके, 2 बार करते हैं। ओके, ठीक, देखते हैं अब कौन से कार्ड्स आते हैं। हमें चुनने हैं बस 7 कार्ड्स। 1 2 3 4 5, ये आ गया 6 एंड फाइनल 7। ठीक है, टोटल 7 कार्ड आ चुके हैं। इसको भी हम रखते हैं साइड में एंड एंजल ओरेकल से अभी चुनते हैं सिर्फ कुछ कार्ड्स। ठीक है, 3 कार्ड चुनते हैं एंजल ओरेकल से। ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा और ये आ गया तीसरा। ठीक है, तो अभी आ गए हैं हमारे पास सारे कार्ड्स। ठीक है, तो मैं इसको रखता हूँ ऐसे एंड इसको रखता हूँ ऐसे। ठीक है, तो आपको चाहे जो भी चुनना हो आप उसका चुनाव कर सकते हो। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद द पिंक वन फर्स्ट। जो भी पिंक चुना है, देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग आती है। 2:30 ये टाइमिंग हो चुका है। चलो मैं रखता हूँ यहाँ पे कार्ड्स। वो 5 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, पता नहीं मुझे यहाँ पे जोकर का ही एक पिक्चर लगा यहाँ पे। ठीक है, ये हायरोफेंट, ये है द फूल, ये है द टावर, ये है द एम्प्रेस। ठीक है, फिर है द टेम्परेंस एंड देन वी हैव 2 ऑफ कप्स। ठीक है, अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। इस बात को ये रीडिंग पूरी तरह से जस्टिफाई करती है, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज कार्ड्स जिस तरह से आ गए हैं, इट्स अमेजिंग टू लुक एट ईच कार्ड। ठीक है, आप यू कुड सी द कार्ड्स। ठीक है, देखो कार्ड्स जो आ गए हैं वो कुछ इस कदर से आ गए हैं कि 5 ऑफ सॉर्ड इज़ एट द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है बहुत ही सिंपल कमाल की एनर्जी है। It's a kind of deception, it's a kind of understanding, it's a kind of frustration। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि आप किसी से जुड़ जाते हो, है ना, एंड फिर लगता है कि भाई चीज़ें सही हो जाएंगी या फिर चीज़ें सही हो रही है और अचानक से ही कोई पर्सन जो है वो हमें धोखा दे देता है। दैट कुड हैपन। जैसे कि मान लो आप किसी ट्रैवलिंग में हैं एंड किसी कार में बैठे हैं या रिक्शा में बैठे हैं और अचानक से वहाँ पे ही आपका बैग भूल जाता है जिसमें पता नहीं कितने पैसे हैं एंड वो गायब हो जाता है। तो व्हाट विल हैपन, वो जो सिचुएशन है बस वही यहाँ पे हो रही है। जिस मिनट शायद मेरी कैट आ गई। सो जैसे कि हम देख रहे हैं 5 ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे, तो सिंपल एनर्जी यहाँ पे किसी ने या तो डिसेप्शन किया हुआ है या तो डिसेप्शन हो चुका है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना डिसेप्शन हुआ है। कई बार जैसे कि मानो किसी ने गोली चलाई हो तो गोली या तो लग जाती है या फिर छू के निकल जाती है, यू नो, या फिर वो जो आभास होता है कि मुझे लगने वाला है, वो आभास कोई नहीं भूल पाता, यू नो। जैसे कि 9/11 पे जो एक हमला हुआ था तो कई लोग वो अभी भी भूल नहीं पाए हैं, यू नो, और कई लोग तो ट्रॉमा में चले गए जिन्होंने बस देखा था दूर से या फिर टीवी पे। वो जैसे एनर्जी बस वही यहाँ पे है। या तो किसी के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, लाइक दे हैव लॉस्ट अ पर्सन, या फिर किसी ने उनको बुरी तरह से तकलीफ़ दी है, या फिर ये पर्सन ने आपको बस ट्रबल किया है। ठीक है, एयर साइन है जो कि है जेमिनी, लीब्रा एंड एक्वेरियस। हालांकि यहाँ पे हमें एक अलग एनर्जी नज़र आ रही है जो कि है दी हायरोफेंट।
ठीक है। तो हायरोफेंट की एनर्जी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है एंड डायरेक्टली आ गई वो 5 ऑफ सॉर्ड्स के बाद। थोड़ी सी कंफर्टिंग या सूदिंग एनर्जी यहाँ पे लग सकती है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी कैच है। वो क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हायरोफेंट आ गया है एंड दैट सिंपली मीन कि आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप फोकस नहीं करते तो शायद चीज़ें जो हैं वो अलग हो सकती हैं या बदल भी सकती हैं। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दैट कि जो दिख रहा है उसकी तरफ ध्यान दो। आपको क्या लग रहा है और आप क्या सोच रहे हो ये आपकी अपनी सोच है, यू नो। जैसे कि हायरोफेंट जो है वो टॉरस का साइन है, तो टॉरस यहाँ पे आ चुका है जो बहुत ही पैशनेट होता है। और पैशनेट जब कोई पर्सन बनता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। जैसे कि मैंने अभी उसके पहले जो रीडिंग किया था, आई डिड टॉक अबाउट सम सेक्सुअल स्टफ, कि कोई पर्सन जो है वो या तो आपके साथ सेक्सुअली अटैच होने की कोशिश करना चाहता है। एंड कई बार अगर हम एक्चुअली हमारी लाइफ्स देखें, चाहे हम हो या फिर पंछी हो, एनिमल्स हो, जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, दैट इज़ टू हैव द ऑफस्प्रिंग, है ना। बस वही होता है और कुछ नहीं। लेकिन हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, हम सोचते हैं, लिखते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं लाइक मशीनरीज एक्सेट्रा। सो हम अलग है इन बाकियों से। वाई? बिकॉज वी थिंक फर्दर। लेकिन अब ये भी थोड़ा सा अलग टॉपिक हो गया बिकॉज नाउ वी हैव सीन कि पोल्यूशन कितना बढ़ गया है, वो तो अलग बात हो गई, चलो छोड़ दो, ठीक है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे हायरोफेंट है, तो टॉरस जो एनर्जी यहाँ पे है वो बहुत ही वाइब्रेंट है, ठीक है। आई थिंक या तो आप उस पर्सन से इसलिए अटैच हो रहे हो बिकॉज उस पर्सन में इतना सारा चार्म है कि आप उसे भूल नहीं पा रहे हो। यू नो, यू फील दैट द पर्सन इज़ कनेक्टिंग यू अगेन एंड अगेन। ये भी बात मत भूलो कि आप में वो अदा है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होता ही है, यू नो। जैसे कि कस्तूरी को सूंघ के हिरन जो होता है वो मदहोश रहता है, बस वैसे ही है ये पर्सन आपको देख के मतलब पागल सा हो जाता है। द पर्सन वांट यू बैक एंड बैक इन योर लाइफ, इन हिज लाइफ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा हो चुका होगा कि पर्सन ने शायद पहले अपने रंग दिखा होगा बिकॉज आप शायद खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं एंड आप बार बार उस पर्सन से कनेक्ट होते हो। मिलता तो कुछ नहीं है लेकिन तकलीफ बहुत होती है। द फूल ये नेक्स्ट कार्ड है। कहीं ना कहीं ये बात आती है कि घूम फिर के वहीं पे वापस आ जाना, ठीक है। देखो, किसी के ऊपर भरोसा करना है, ट्रस्ट करना, ये कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन बुरी बात तब बन जाती है जब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, है ना। जैसे कि मान लो आपने पढ़ाई नहीं की, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब पढ़ाई ना करने के कारण जब आपको एग्ज़ाम में कम मार्क्स मिलते हैं तब जो डांट पड़ती है वो बुरी लगती है ना। बस वही बात है। आई थिंक द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट टू योर हार्ट। जैसे कि 3 ऑफ सॉर्ड्स हम देखते हैं, डायरेक्टली हार्ट को पियर्स करना, वो जो होता है कि हार्ट में छेद करना या हार्ट को तोड़ देना, बस वही बात यहाँ पे हो रही है। वापस से या तो आप इस पर्सन से कनेक्ट हो रहे हो बिकॉज देखो, मैं कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। मैं अभी सिस्टर से बात की मैंने एंड कहा कि कई लोगों को मेरी बातें बुरी लगती है, यू नो, कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। सिस्टर ने कहा कि तुम्हारी अपनी स्टाइल है, तुम्हारी अपनी अदा है, डोंट चेंज फॉर समबडी। किसी को नहीं पसंद आता तो वो शायद जाके दूसरा चैनल देख सकता है, बट वाई डू यू चेंज योर सेल्फ। मैंने ऐसे कई रीडर देखे हैं जो यू नो लाइक घूम फिर के स्ट्रेट बोलते हैं। अब कई बार मेरे पास ऐसी भी रीडिंग आ गई जहाँ पे किसी पर्सन को ये सुनना था कि उसकी शादी हो गई। अब जहाँ पे मैं देख ही नहीं रहा हूँ शादी हो गई, तो हाउ कुड आई टेल देम कि भाई झूठ मूठ के लिए हाँ हो गया वगैरह। नो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल रहा हूँ कि वापस से शायद आपने या तो वही गलती की या फिर आप वही गलती कर सकते हो। कनेक्टिंग विद द पर्सन, उसके ऊपर भरोसा रखना एंड फिर वो पर्सन वही करेगा जो अभी ये नेक्स्ट कार्ड बोल रहा है, द टॉवर, डायरेक्टली क्रैश, ठीक है। देखो, कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन कई बार आपकी जो सिक्स सेंस है उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। एक न्यूज़ आई थी एंड आई थिंक काफ़ी पहले मैंने इसके बारे में बताया था कि एक भाई के लिए एक बहन ने मन्नत मांगी थी कि उसको बेटा हो जाए। अब वो एक्चुअली उसकी बहुत बड़ी गाड़ी थी और वो चलाता था, ठीक है, रेंट के ऊपर, मतलब लोगों से रेंट लेता था, किराया लेता था वगैरह, तो बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उसकी सिस्टर ने कहा कि हम कोई और गाड़ी ले लेते हैं, ठीक है। अब पहले तो ये ड्राइवर है, इसको खुद को पता है कि गाड़ी कैसे मेंटेन करनी होती है, ब्रेक कैसे काम करता है, ड्राइविंग कैसे होती है, फिर भी इसने दूसरी गाड़ी को हायर किया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, सब मारे गए, बस जिसने मन्नत मांगी थी वो, और मन्नत मांगने के कारण मतलब जो बेटा हुआ था वो बच गया, बाकी सब मारे गए। What happened? The tower, the tragedy. बस वही बात यहाँ पे हो रही है। आई थिंक अगर आप वापस से इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो रहे हो तो वही बातें आपको तकलीफ़ दे सकती हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये
अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इस बात को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। कैसे? तो देखो यहाँ पे कार्ड आ गया है द एम्प्रेस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो इस पर्सन को जिसके साथ भी एक कनेक्टेड होगा, मे बी शायद वो कोई बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन होगा या फिर वट ये इसको बहुत बड़ा धोखा दे सकता है, एंड द पर्सन कुड बी लाइक फ्रस्ट्रेटेड इनफ। कई बार ऐसा होता है कि किसी के लिए आप कोई बात करते हो एंड फिर वो पर्सन आपको धोखा देता है, फिर आपको अपनी औकात पर पता चलती है। दैट इज़ वॉट हैपनिंग। आई थिंक ये सेम इस पर्सन के साथ हो रहा है या फिर हो चुका है। द एम्प्रेस इज हैपनिंग। आई थिंक वापस से ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहता है और इस कदर जुड़ेगा, कहेगा कि भाई मैं आपके बिना नहीं रह सकता। ये सिचुएशन तब आती है जब कोई पर्सन जो है वो समझ पाता है कि भाई अब इसके सिवा और कुछ होगा ही नहीं। यू आर द वन एंड यू आर द अल्टीमेट वन। ठीक है, अगर आपने उसको कोई चॉइस ही नहीं दी तो ये पर्सन डायरेक्टली आपको बोलेगा कि भाई हाँ यही बात है ना। वरना अगर आप इसको चॉइस देते चले गए तो ये जब चाहे आपसे कनेक्ट होगा। जैसे कि मान लो आजकल कुछ फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं कि वन टाइम रिप्लेसमेंट स्क्रीन ओनली, तो बस एक ही बार स्क्रीन की रिप्लेसमेंट होती है। ऐसा नहीं कि आप 10 बार का 10 बार हो गई, नहीं, बिल्कुल नहीं, जस्ट वन टाइम, बस जस्ट लाइक दैट। आई थिंक अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं तो इस पर्सन को इसके गलतियों की सज़ा मिल रही है। तो या तो कोई पर्सन है जिसको खुद सज़ा दे के जा रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो इनके साथ कनेक्टेड है वो इसके जैसा ही होगा और कुछ अलग नहीं होगा। देखो, फूल जो है वो इनोसेंट को फूल बना सकता है, लेकिन फूल को कोई दूसरा फूल ही फूल बना सकता है। तो द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन। नेक्स्ट आई कुड फील लाइक कि आप दोनों या तो टेम्परेंस में आ सकते हो। ठीक है, आप दोनों की एनर्जी जो है वो मैच हो सकती है, लेकिन ये तो बस किस्से कहानियों में ही लग रही है मुझे। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है, जो कि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड भी आ चुका है। कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है कि समवेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग क्लियरली। ठीक है, देखो इन बातों को आपको सीरियसली लेना होगा और इसके बारे में सोचना होगा। अगर आप सही तरीके से सोचते हो, जैसे कि यहाँ पे सैगिटेरियस ये साइन आ गया है, तो फायर साइन भी है एंड वाटर साइन भी है, दोनों ही अलग अलग डिफरेंट एंड अपोजिट एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं देखो, मेरे मन में जो आ रहा है आपको सीधे बताता हूँ। आई डोंट वांट टू मूव द थिंग। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन को या तो कोई फंसाने वाला है, हो सकता है, या फिर ये पर्सन आपके साथ या किसी और के साथ जैसे वो चाहे वैसे ज़िंदगी जी सकता है। ठीक है, दैट कुड बी हैपनिंग। देखो ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस इज जस्टिफाइंग दैम। ओके, ऐसे बताता हूँ, कुछ एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं जो जैसे कि साउथ के मोस्टली जो मैंने मूवीज़ देखे हैं, एंड कुछ एक्टर ऐसे हैं कि ऐसे रोल करते मानो वो बहुत गरीब हैं, खाने के लिए कपड़ा नहीं है, और कई बार मेरे डैड तो सीन देख के रोते हैं। लेकिन जब मैंने उनकी लाइफस्टाइल देखी, उनमें से कुछ हीरोज़ ने तो हाल ही में कुछ महंगी गाड़ियाँ, 2-4 करोड़ की गाड़ियाँ परचेज़ कर ली। सो लुक एट दैट, कहाँ पे वो है, वो कौन से रोल कर रहा है। फिर ये जब देखता हूँ तो सही नहीं लगता। इंडस्ट्री में इतने सारे लोग हैं, आप उनको मौका नहीं देते और सिर्फ किसी को गिने चुने लोगों को ही आप ले लेते हो और ये कितना एक्शन कर रहे हो। एक्चुअली ये सब फेक होता है। किसी के मारने से कोई पर्सन 10 फीट नहीं गिरता, ये बस दिखावा होता है, उनको वो वायर से खींचते हैं। लेकिन देखने को लगता है कि भाई वाह क्या है, एक फेस था, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं। लेकिन फिर भी ये जैसे सिचुएशन है, वैसे वहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो एक फ़ेक ज़िंदगी जी रहा है और उसको भी एक फ़ेक शायद पर्सन मिल सकता है। अगर आपको लग रहा है कि ये रीडिंग आपके लिए, तो कहीं ना कहीं पे ये समझ लीजिए कि या तो इस पर्सन को सच में वही मिलेगा जो डिज़र्व करता है, दैट इज़ डार्कनेस, या फिर अगर ये डार्कनेस में है, डार्कनेस का राजा है, तो उसे डार्कनेस की क्वीन मिलेगी। तो दोनों की ज़िंदगी वैसे होगी। यू वॉन्ट सी देम राइजिंग एंड शाइनिंग, लेकिन अपने ज़िंदगी में खुश हो सकते हैं। दिस इज़ समथिंग अबाउट देम, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट देम। ठीक है, अब आपके लिए और इनके लिए जो भी कार्ड आ गए हैं वो देखते हैं। इग्नोर देम, डेयर टू चैलेंज एंड होल्ड द टेम्पर। देखो आपके लिए जो तीनों कार्ड आ गए हैं वो बहुत ही इफेक्टिव है। इग्नोर देम, पहली बात आपको इग्नोर करना है। ठीक है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया है या फिर जो आपको ट्रबल करता है, जस्ट ट्राई टू इग्नोर देम। कई बार ऐसे लोग कहते हैं ना कि भाई माई एक्स इज़ कम्युनिकेटिंग टू मी, और मैंने देखा कि मेरा एक्स मुझे स्पाई कर रहा है। सो फर्स्ट थिंग इज इग्नोर। सेकेंड वन, डेयर टू चैलेंज। अगर सच में आपको लगता है कि वो पर्सन आपको हॉर्न कर रहा है, तो डेयर करो, उसको चैलेंज करो। ओके, तुम्हें मुझसे बात करनी, ठीक है, करो फेस टू फेस। आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, उनके सामने बोलो कि आके मुझसे बात करें, फिर देखो कैसे हो जाता है। वेदर द पर्सन ट्राइज टू बी विथ यू और द पर्सन जस्ट फ्लाइज अवे।
ठीक है। एंड थर्ड जो कार्ड है वो है होल्ड द टेम्पर। तो आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होना है, अपने गुस्से के ऊपर काबू करना है, और ये आपके लिए काफ़ी मजबूती वाली बात हो सकती है, ठीक है। सो ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट, डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। तो इसको रखता हूँ मैं इस साइड में। थोड़ी सी फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी मे बी, बिकॉज मैं अभी म्यूज़िक नहीं ऐड कर रहा हूँ एंड फ़ैन थर्ड या फोर्थ पे प्ले हो रहा है, ठीक है। अब जिन्होंने भी चुना है ये ब्लू कार्ड, देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग आती है, ठीक है। चलो मैं करता हूँ कार्ड्स की प्लेसमेंट। पहला एक कार्ड है 3 ऑफ कप्स, सेकेंड जो कार्ड है वो है दी वर्ल्ड रिवर्स, ठीक है। फिर है 6 ऑफ कप्स, ओके, एंड देन वी हैव दी 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाह, लेकिन ये रिवर्स है। फिर है जस्टिस, फिर है दी एम्प्रेस, एंड फिर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखो अगर हम चीज़ों को देखें तो ये भी जो रीडिंग है, ये भी जो पायल है, वो इस टाइटल को पूरी तरह से रेजोनेट करती है, ठीक है। और कार्ड्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से आ चुके हैं, इसमें बहुत मसाला है जो भी हम देखते हैं। देखो पहला एक कार्ड है 3 ऑफ कप्स। अब ये क्या है, देखो 3 ऑफ कप्स का मतलब है कि देयर इज़ समबडी एल्स एक्चुअली, आपके रिश्ते में तो पहले से ही कोई है, या फिर आपको पता है, यू हैव सर्टेन डाउट। मतलब ऐसा नहीं कि द पर्सन शुड बी देयर जो आपको परेशान करे, या फिर यू कैन से दैट द पर्सन इज़ एक्स और थर्ड पार्टी। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा हो ही आपकी ज़िंदगी में, लेकिन मे बी पॉसिबिलिटी है कि कोई क्रश इनके ज़िंदगी में हो, जिसको ये लाइक करते हो, पसंद करते हो, यू नो। मतलब मैंने एक्चुअली ऐसा होता हुआ देखा है। मैंने पहले भी कहा था कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रेंड, यू नो, मतलब एक मेरे फ्रेंड की फ्रेंड थी, और उसकी फ्रेंड ने फिर बीच में कुछ ऐसा किया कि दोनों लोग अलग हो गए और उसकी इसके साथ शादी हो गई। दैट एक्चुअली हैपन इन रियल। वो जैसी बात है बस वहीं पे है। आई थिंक यू माइट नेवर अंडरस्टूड द फैक्ट दैट ये पर्सन कुछ ऐसा कर सकता है, लेकिन चांसेस तो यहाँ पे लग रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाटर साइन है। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। यस, ये कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। तो सिंपल मीनिंग यहाँ पे आ रही है। देखो जहाँ पे आपको लग रहा था कि आपकी दुनिया बस जाएगी, फिर चीज़ें बहुत ही सही होगी, वो बहुत ही सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, यू नो, उल्टी पुल्टी दुनिया। आई थिंक जसपाल भट्टी का एक कॉमेडी शो था, उल्टा पुल्टा वगैरह कुछ, उसमें था ऐसा कुछ तो, ओके। देखो सिंपल बात है, यहाँ पे कभी कभी हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, यू नो। एंड आई थिंक एक पर्सन है जो बहुत फेमस एक्ट्रेसेस भी हैं, उनके साथ भी ऐसे, मतलब द स्टोरी हैपन कि उन्होंने अपने दोस्त का सहारा लिया एंड देन शी मैरिड टू हर हस्बैंड, ओके। यू माइट नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें होती हैं, एंड यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई कुछ चीज़ें जो हैं वो सही होती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं। यू नेवर नो व्हाट टू डू अबाउट इट, ठीक है। पहली बात जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि हर बार हम किसी का साथ नहीं दे सकते या किसी का साथ नहीं छीन सकते, यू नो। द वर्ल्ड अपसाइड डाउन इज़ बिकॉज यू ट्रस्टेड इन रॉन्ग पर्सन, ठीक है। देखो अगर आप गलत पर्सन का चुनाव करो, जैसे मैंने कल ही आई थिंक रीडिंग में कहा था जब मैं डायल 100 ये मूवी देख रहा था, किसी भी अजनबी को अगर आप अपने घर में घुसने दोगे और अपने कुत्ते को बांध दोगे तो वो कुछ भी कर सकता है। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग। आपने में भी गलत पर्सन के ऊपर ट्रस्ट किया होगा और उस पर्सन ने फिर अपने रंग दिखाए होंगे। थर्ड जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स एंड ये है रिवर्स। देखो ये जो कार्ड है ये थोड़ा सा अलग अंदेशा दे रहा है, दैट इज़ समथिंग अबाउट इट। देखो 6 ऑफ कप्स का मतलब है कि या तो वो पर्सन जो है वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। सो आपको शायद लगा होगा कि कुछ तो होगा, वो पर्सन चला जाएगा। जस्ट लाइक इमेजिन कि आप किसी बिग सिटी में रहते हैं और जो पर्सन आ चुका है वो भी बिग सिटी में है, लेकिन फिर भी अब वो कह रहा है कि आई विल बी इन योर सिटी ओनली, क्यों? एंड आपको पता है वो जवाब क्या है शायद किसी के लिए। तो बस वही बात यहाँ पे हो रही है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि जो रीज़निंग है वो मिल जाए, जो बातें बिगड़ रही हैं वो सही हो जाए, लेकिन वो पर्सन अलग नहीं होना चाहता। अब ये अगर रीज़न है तो आप क्या करोगे? यू हैव नथिंग टू डू विद इट एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप उसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते, है ना, बिकॉज दैट इज़ वॉट द पर्सन डज। देखो गलत पर्सन के ऊपर अगर आपने भरोसा किया तो वो गलत ही करेगा। जैसे कि मान लो आपके घर में पंछी हैं और किसी ने बिल्ली ला के छोड़ी तो क्या हो जाएगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ये बात है बस वही यहाँ पे हो रहा है। आई थिंक यू ट्रस्टेड ऑन नॉट गुड पर्सन और बातें फिर वही हो गया। फिर आपके पर्सन ने किसी एक पर्सन के साथ दोस्ती कर ली जो शायद सिर्फ फ्रेंडशिप के नाम पर थी और अब फ्रेंडशिप कुछ और ही रंग ला रही है, यू नो। या फिर ऐसे ही हो सकता है कि मे बी वन ऑफ योर फ्रेंड इज़ नाउ बिकमिंग योर थर्ड पार्टी, व्हाटएवर। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स और ये रिवर्स में आ चुका है। आई थिंक कहीं ना कहीं पे शादी के जो प्लान्स या फिर कनेक्टिंग विद द पर्सन फॉरएवर, ये जो प्लान्स है वो कहीं ना कहीं
उल्टे हो रहे हैं। मतलब आपने जो सपने या ख्वाहिश की थी आपकी, भाई मुझे ये करना है वो करना है, वो कहीं ना कहीं उल्टे हो रहे हैं। और ये नया नहीं है, जो लोग कॉर्पोरेट में उन्होंने तो हज़ार बार ऐसा होते हुए देखा होगा। एंड द पीपल इन बिग सिटीज़ दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ थिंग। एंड इनफैक्ट हर जगह पे ऐसा ऑलमोस्ट होता ही है कि प्लान्स बनाते हो, रोमांस होता है। और देखो बात बस मैं इतना ही करता हूँ कि मान लो किसी को बस गहना पहनना है, ठीक है। अब किसी सोनार ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि आप गहने पहन कर देख सकते हो, और आपने पहन के देखा, तब आपको खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर अभी एक जो नया पैटर्न आ चुका है बहुत साल पहले कि 1 ग्राम गोल्ड, मतलब 1 ग्राम गोल्ड की पॉलिश लगाते हैं उस दागिने को या फिर उस ऑर्नामेंट को, और वो आप पहनते हो। इट लुक्स जस्ट लाइक गोल्ड, नथिंग डिफरेंट, गोल्ड जैसा ही लगता है। तो अगर ये तो आप असली सोना क्यों लोगे, यू नो, बिकॉज देयर आर पीपल हु डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी। क्योंकि गोल्ड तो करोड़ में भी आता है, तो क्या हर कोई करोड़ का पहनेगा? नहीं। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हर बार चीज़ें वैसे ही हो ऐसा नहीं है। ओके तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा था कि बस रोमांस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इस पर्सन को हर जगह से रोमांस ही मिल रहा है, तो ये शादी के बारे में क्यों सोचेगा? यू नो, लॉट्स ऑफ पीपल हु कंप्लेन कि भाई ये बहुत ही अच्छा था, फिर अचानक से बदल गया। देखो, कोई थर्ड पर्सन आके आपको बदल नहीं सकता जब तक कि आप खुद को बदलना ना चाहें। ओके जैसे कि यू माइट हैव हर्ड कि किसी पर्सन ने किसी का ब्रेन वॉश कर दिया, या फिर अचानक से इस पर्सन ने अलग बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। येस, ये हो सकता है, साइकोलॉजिकल बदलाव होता है, लेकिन आप कमज़ोर होते हो तभी तो होता है। ओके दैट इज़ व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है जस्टिस। जस्टिस कार्ड यहाँ पे आ चुका है। दैट मीन्स समवेयर आपको या फिर इस पर्सन को ज़रूरत है यू नो जस्टिफिकेशन की। ओके अब ये आ गया था 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है फायर साइन, एरीज की सेक्रेटेरियस। एंड व्हाट वी हैव हियर इज जस्टिस। जस्टिस मीन्स जस्ट अ सिंपल वन, यू वांट टू कनेक्ट विद द साइन इज लीब्रा। ठीक है, लीब्रा के लिए खास ये स्पेशल साइन होता है जहाँ पे आप जस्टिस ढूंढते हो। आई थिंक कहीं ना कहीं पे किसी को लग रहा है कि अनजस्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब या तो आप खुश नहीं हो, या फिर वो आपका पर्सन वो खुश नहीं है, या फिर इनफैक्ट जिस पर्सन ने एंट्री की है वो भी खुश नहीं है, हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन। किसी न किसी को जस्टिस चाहिए। अब ये जस्टिस कितना चाहिए और किसको मिलेगा, वो तो अभी बाकी के कार्ड्स ही बताएंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्प्रेस, एंड नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो शायद किसी और से कनेक्ट हो रहा है। ओके मतलब समवेयर दिस कुड बी हैपनिंग, ऐसा शायद किसी के साथ हुआ होगा। आई डोंट से कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, लेकिन डिपेंडिंग ऑन दैट सम पीपल कुड हैव गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। किसी को आपका साथ अच्छा लगा, फिर किसी और का साथ अच्छा लगा, अब किसी और का साथ अच्छा लगने लगा है। यू नो दैट इज व्हाट हैपनिंग। द एम्प्रेस पहले भी आ गई थी कार्ड, ये भी अभी एम्प्रेस आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं पे नेक्स्ट पर्सन एज अ न्यू कमर यहाँ पे आ चुका है या फिर आ चुकी है। एंड व्हाट वी फाइंड ओवर हियर इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। आग लगाने का काम हो रहा है यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये पर्सन वापस इसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक अगर आपकी मैरिज हो चुकी है और अगर आप डिस्टर्ब रह रहे हो, अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे जो हस्बैंड है या फिर मेरी वाइफ वगैरह वो मेरे साथ क्यों नहीं समय बिताते, किसी और के साथ क्यों बात करते, तो बात वही है, उनको किसी में एम्प्रेस दिखती है, उनको उनके लिए जो कंफर्टेबल है वो दिखता है। देखो आप बहुत अच्छे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे के साथ समय बिताना ये बहुत अच्छा हो सकता है, ये किसने कहा, है ना। जैसे कि डायमंड बहुत अच्छा होता है, डजंट मीन कि हर एक के हाथ में डायमंड है, उनकी हर एक की कीमत होती है। और अगर डायमंड किसी को मिल भी गया और अगर उसका मूड ख़राब हो तो वो डायमंड फेंकेगा या फिर बाहर रखेगा या फिर कहीं पे रखेगा। व्हाई? बिकॉज द पर्सन डजंट नीड इट। एक मोमेंट था यू नो शाहिद कपूर का कोई तो एक फ़िल्म मुझे याद नहीं आ रहा, उसका करीना का आई थिंक लास्ट मूवी था वो। तो उसमें वो क्या करता है कि मतलब मायूस होता है, तो वो अपनी कार की जो किल्ली है, चाबी है, वो वही निकालता है और गाड़ी के ऊपर रखता चला जाता है। इनफैक्ट ही वॉज अबाउट टू डू समथिंग, देन करीना उसको स्टॉप करते हैं, देन द थिंग जस्ट चेंजेस। बट ये जैसे हमने देखा कि वो मायूस होता है कि उसको उस चीज़ की फिक्र ही नहीं, इतनी महंगी गाड़ी है, आई डोंट केयर अबाउट इट। वाई? बिकॉज अब उसकी कोई ख्वाहिश नहीं। दैट इज सेम थिंग इज़ हैपनिंग। यू नो अगर आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो मे बी इस पर्सन को किसी और में ज़्यादा अट्रैक्शन लग रहा है, मे बी उसको कोई और पर्सन ज़्यादा सेक्सी लग रहा है, ज़्यादा इनोवेटिव लग रहा है, और शायद वो उसके लिए कुछ भी कर सकती हैं। whatever like porn, whatever you can't say it. पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन की तरफ देख रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे ऐसे बातें हो रही है, विच इज़ ओनली वन थिंग विच इज़ हैपनिंग फॉर यू। जस्टिस आपको भी चाहिए और जो थर्ड पर्सन पहले आ गई थी उसको भी चाहिए।
कि दोनों को साइड में करके ये पर्सन किसी और के साथ चला गया है। अब ये हो सकता है या फिर आपके पर्सन को जिसने पहले मतलब आपसे छीन लिया था, अब वो पर्सन किसी और को कनेक्ट हो रही है और अब आपका पर्सन जस्टिस मांग रहा है, यू नो। लेकिन अगर आपका पर्सन जस्टिस मांग रहा है दैट मीन्स वो आपसे जुदा हो चुका है एंड अब आपका उसकी ज़िंदगी में कोई रोल नहीं है। और अगर आपका पर्सन आपको भी छोड़ के चला गया दैट मीन्स अब आपको ही नहीं बल्कि जो दूसरी पर्सन है उसको भी जस्टिफिकेशन चाहिए, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे तीनों ओरेकल्स क्या कहते हैं। डोंट फील बैड, सेकेंड है आई ऑन टारगेट एंड थर्ड है कीप अप द हार्ड वर्क। यस, आपके लिए तीनों कार्ड आ चुके हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे कि शायद आप और कोई थर्ड पर्सन मिलके इनके ऊपर रिवेंज ले सकते हो, मे बी शायद कि इनके ऊपर कोई प्रैंक कर सकते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। बस आई एम जस्ट टेलिंग यू। डोंट फील बैड का मतलब है कि देखो, अगर आपके लवर का दिल टूट गया है, अगर कोई थर्ड पर्सन इनको इनका धन चुरा लिया है, इनको निस्तनाबूद कर लिया है, इनकी वाट लगा दी है, यू डोंट नीड टू फील बैड अबाउट इट, ठीक है। वो जो डिज़र्व करते हैं वो उनको मिल रहा है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। आई ऑन टारगेट का मतलब है कि आपको बस ध्यान रखना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। यू हैव टू बी जस्टिफाई कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली, ठीक है। वो आप कंटिन्यू करो एंड जो फाइनल कार्ड है वो है कीप अप द हार्ड वर्क। आपको हार्ड वर्क कंटिन्यू करना है, बिल्कुल भी नहीं रोकना है, यू नो। जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, चाहे प्रे कर रहे हो या फिर व्हाट यू आर ट्राइंग टू डील अगेंस्ट दिस पर्सन। अगर आपने किसी को हायर किया है एंड आप उससे अगर हेल्प मांग रहे हो, मे बी प्रोफेशनली, अगर आप किसी से किसी काउंसलर से कनेक्ट हो गए या फिर समवन हु गिव्स यू आइडियाज़ अबाउट हाउ टू डम्प समवन, हाउ टू फॉरगेट समवन, एंड दिस इज कुड बी समथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। अगर आप उसके ऊपर स्पाई कर रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, सो स्टॉप स्पाइंग। द ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इज़ दैट बी योर सेल्फ, ठीक है। आपको अपने लिए समय निकालना होगा, आप अपने लिए समय निकालो, अपने ऊपर हार्डवर्क करो एंड यू विल बी स्ट्रेट टुवर्ड्स योर जस्टिफिकेशन। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मेरी थेरो।